दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग कंटेंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में भी जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जो है आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले 5 सालों में आपका बन सके। तो इस विषय पे पहले भी मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन मैं लंबे वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं इस विषय पर डिटेल में बात करूंगा कि आने वाले अभी 5 सालों तक अगर बीजेपी सत्ता में लगातार बनी रहती है तो उसके क्या परिणाम होंगे हमारे शेयर बाजार पे, और हमारा पोर्टफोलियो कितना ग्रोथ करेगा। इस सब चीज के हम अपना निवेश कहाँ पे करें और कितने डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो रखें, इन सारी चीजों पे आज हम डिटेल से बातचीत करेंगे दोस्तों। तो जो भी हमारे नए भाई लोग आए हुए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे जो है हमने डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ओपन कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि शेयर बाजार में भी प्रेजेंट टाइम में जो भी चुनाव हुए उसके दरमियान मतलब बीच में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। अगर खास तौर से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अभी मैं फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूंगा, ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में मोदी जी ने बोला कि नहीं सिस्टम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अमित शाह ने जी ने बोला कि शूट अप करेगा। तो अपनी आम जनता क्या है, बहुत भोली भाली होती है जनमानस। जो जो निवेशक होते हैं वो नए नए लोग, कई लोग आए हुए रहते हैं तो वो इमोशन में आके बहुत सारा क्वालिटी में मात्रा में बाय कर लेते हैं। लेकिन उसका बाद क्या हुआ कि एक दिन पहले ही मार्केट उड़ गया, और उसके बाद जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन मार्केट सीधा 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन चला गया। तो उसमें सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ? रिटेलरों का लॉस हुआ, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि मार्केट अभी और कितना नीचे चला जाएगा, तो उन्होंने डर के मारे बहुत सारे अपने सौदे काट दिए। तो इस सब चीज के बीच में वापस मार्केट अभी फिर वहीं पे वापस आ गया है जहां पे मार्केट था। तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट अपनी जिस वैल्यूएशन के साथ में भी चल रहा है लगातार, तो उससे 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन आप अगर अच्छे फंडामेंटल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको उसमें से निकलना नहीं है, बल्कि जब भी प्राइस अगर आपको सस्ते भाव पर मिले तो आपको वहां पे और भी अपनी क्वांटिटी को ऐड करना है अगर आप लंबा व्यू रखते हैं। तो एक निवेशक के तौर पे आप जो है ऐसे करेक्शन का वेट करना चाहिए, और ऐसे जब भी करेक्शन आए तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लीजिए। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दूंगा दोस्तों कि जैसे जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे भी लोगों को यही लग रहा था कि अब शेयर बाजार में इतने इतने सारे पैसे डूब गए, बहुत अच्छे अच्छे शेयर फंडामेंटल जो भी थे बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे थे। लेकिन उस समय लोगों के पास जॉब चली गई थी और बिजनेस बंद हो गए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन दोस्तों जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत बचत करके रखा था और जो उस समय निवेश किए थे, आज वो माला माल हो गए हैं। यानी स्टॉक मार्केट अपना कहीं नहीं गया, जैसे ही इंडस्ट्री वापस खुली और स्टॉक मार्केट वापस रॉकेट होना चालू हो गया। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी शेयर बाजार में अच्छी गिरावट आए, करेक्शन आए, चाहे वो किसी भी कारण से, वो चाहे अपना चुनाव हो, कोई युद्ध हो, या फिर किसी बड़े रीजन हो, तो जिस कारण से भी अगर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आती है दोस्तों, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको लेना चाहिए और अच्छे शेयरों में वापस आपको और निवेश करना चाहिए। तो जब भी ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दोस्तों हो गया कि करेक्शन में हमें और भी माल उठाना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो भी आया हुआ है, अगर आप 5 साल नहीं हैं और अभी नए नए आए हुए हैं तो आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 साल 5 साल यहाँ पे बिताएंगे तो आपके अंदर का जो भी डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि शेयर बाजार में होता क्या है कि शुरू शुरू में जो भी आता है तो उसको लगता है कि अरे मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर भी होता है और लालच भी होता है कि मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो वहां दोस्तों मेन होता है एंट्री और एग्जिट। अगर आप मान लीजिए कि किसी भी शेयर को आपने खरीदा है और वो साइड वेज में चल रहा है और आप उसके बढ़ने के बाद वहां पे खरीद रहे हैं, तो दोस्तों आपको उसके टाइम कंसोलिडेशन फेज का सामना करना पड़ेगा। यानी जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा तब आपको लंबे होल्डिंग का इंतजार करना पड़ेगा, और वापस वो शेयर कब ब्रेकआउट देगा और या फिर कब और कितने दिनों तक साइडवेज रहेगा, इन सारी चीजों पे आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के यही है कि अगर आप एक निवेशक हैं और आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है तो जब भी करेक्शन आए तो आप अच्छे जो भी कंपनियां हैं उसमें निवेश करिए। और खास तौर से
जो भी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में चल रहा है, अभी ग्रीन एनर्जी चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो उन सारी चीजों में जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी अभी फिफ्थ है, उसके बाद थर्ड हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो फॉरेन है, जो एफआईज है, वो सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगाने के साथ ही साथ में वो अच्छा खासा रिटर्न भी बना रहे हैं। लेकिन जो हमारा आम निवेशक है, वो इन्हीं वॉलेटिलिटी के चक्कर में जो है वो डर के मारे अपना सौदा बेच देता है और मार्केट से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ना करिए। अगर आप एक निवेशक हैं, लंबा व्यू रखते हैं, तो मिनिमम 5 साल 10 साल होल्डिंग करिए, और यकीन मानिए अगर इंडिया ग्रो करेगा तो आपका पोर्टफोलियो दोस्तों रेड में नहीं रहेगा, ग्रीन ही रहेगा। रेड में नहीं रहेगा दोस्तों, ग्रीन में ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी शेयर में टाइम दे दिया तो वहां पे उस कंपनी को, उस शेयर को ग्रो होने का मौका मिलता है, और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। तो जब भी आप निवेश करें तो फ्यूचर के थोड़े भी जो अच्छे स्टॉक हैं उनमें रिसर्च करिए, उसके फंडामेंटल को रिसर्च करिए, उसके चार्ट एनालिसिस करिए कि चार्ट के हिसाब से मार्केट में अभी ये शेयर कितना भाग चुका है और भागने की कितनी संभावना है, क्या जिस स्टॉक में आप ले रहे हैं क्या उसका फ्यूचर में उसका ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके कॉम्पिटिटर में कितने लोग खड़े हुए हैं, उसका आरओआई कितना है, पी रेशियो कितना है, सारी चीजें आपको डिटेल में एनालाइज करने के बाद जो है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए कि मैं जिस शेयर में डाल रहा हूँ अब, तो वो शेयर मेरा कितना परसेंट का रिटर्न हमें दे सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में। क्या आपके अलावा क्या और भी लोगों का उसमें रुचि है कि नहीं है? हाँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है उस सेक्टर को लेके? तो इन सारी चीजों पे आप अगर ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजें चीजें हैं दोस्तों, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एक मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में आया हुआ था, तो मुझे उस समय लगा ही था कि ग्रीन एनर्जी जो है वो आने वाले समय में अपने इंडिया में बहुत ग्लोबल लेवल पे जो है इसका प्रचार भी चल रहा था, तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी ग्लासगो की मीटिंग में गए हुए थे, वर्ल्ड के लीडर लोग वहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे यही डिस्कशन चल रहा था कि किस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड को और कम करें, जो है हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको उसके माध्यम मतलब उसको कैसे कम किया जाए, जो भी हमारे धरती का तापमान कम हो ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे यही डिसाइड किया गया कि इंडिया कब तक जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन जो है वो लक्ष्य लेके चल रहा है। तो इंडिया ने बोला हम 2070 तक चलेंगे, चाइना ने बोला हम 2050 या 60 तक कर देंगे। तो सारे वर्ल्ड लीडर ने एक सहमति बनाई कि चलो भाई ठीक है, धरती को बचाना है, कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा हो रही है, धरती जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहां पे जो है हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, जो कि स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस किया गया। तो तभी मैं समझ गया था कि ग्रीन एनर्जी के जो भी स्टॉक हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में क्रांति रहेगी, आने वाले 100 साल तक, 500 सालों तक, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है, वनस्पतियां जितनी भी हैं, जंगल सब काटे जा रहे हैं, तो ऊर्जा की जरूरत तो लोगों को रहेगी ही रहेगी। तो जो हमारा सोलर ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, उसके अलावा आपका हाइड्रो पावर है, फिर यूरेनियम पावर है, जो भी बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं सरकार का फोकस जा रहा है। तो आप उन चीजों पे बड़े लंबे समय तक निवेश करके और होल्डिंग करके पैसा बना सकते हैं। यानी आपका जो ग्रीन फील्ड की तरफ का जो आपका झुकाव है वो ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी को लेकर दोस्तों मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और ग्रीन एनर्जी का सेक्टर दोस्तों आने वाले कई सालों तक, मतलब समझिए कि कई सालों तक ग्रो करता रहेगा और कंसिस्टेंट ग्रो करेगा, क्योंकि बिजली की खपत लगातार बनी हुई है और डिमांड और सप्लाई का ये सारा खेला चलता रहता है दोस्तों। तो जितनी बिजली बनेगी, जितनी ऊर्जा बनेगी, उसी हिसाब से खपत भी होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी अभी जमाना चेंज हो रहा है। और जो भी पुरानी गाड़ियां थी पेट्रोल डीजल की, वो सब अभी कबाड़ खाने में जा रही हैं, और जो भी नई नई गाड़ियां अभी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, चाहे महिंद्रा का एसयूवी हो, टाटा की हो, ठीक है, और एमजी हेक्टर हो, किया हो, तो जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो सारी के सारी जो है अपने अंदर में रिफॉर्म को लेके आ रही हैं। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, और तीसरा है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी एक समय था कि कोडिंग बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर था कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम कोडिंग करना जानते हैं, हम ये सीख लिए वो सीख लिए, तो बहुत सारी चीजें अब ऑटोमेटिक खुद होने लगी हैं, जो कि हमारा मशीन लर्निंग के माध्यम से वो चीजें होती हैं। तो सारी चीजें दोस्तों अभी एडवांस धीरे धीरे हो रही हैं, तो आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
और प्रेजेंट टाइम में आपने सुना ही होगा कि एनवीडिया का शेयर जो है वो बहुत ज्यादा उछाल मारा। तो एनवीडिया का शेयर को उछाल मारने का रीजन ये है दोस्तों कि धीरे धीरे जो मतलब दुनिया है वो टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है। तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसको काम करने के लिए एआई का इस्तेमाल अभी आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा होगा। तो आप इस सेक्टर पे भी आप अपनी फोकस बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर भविष्य के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता। तो सेक्टर को आपको चुनाव करना है कि ऐसे कौन से सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करें जहां पे हमारा सबसे अच्छा रिटर्न बने और हम अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट करके लेके वापस जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह भी विचार कर रही है, हमारी भारत सरकार या फिर पूरी दुनिया जिस तरह विचार कर रही है, आप ऐसे सेक्टरों में इन्वेस्ट करिए दोस्तों। और जो भी नए नए सेक्टर हैं उभर रहे हैं, ड्रोन का हो गया आपका, ठीक है, तो आप उनको इग्नोर मत करिए। आपका गेमिंग इंडस्ट्री हो गई जो अभी जस्ट समझिए कि बिगिनिंग पीरियड चल रहा है उनका। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे दोस्तों तो आप भी आपको जो भी शेयर सस्ते मिल रहे हैं आप उसमें होल्डिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए और लंबा व्यू रखिए। लंबा व्यू रखेंगे दोस्तों तभी जो है आपको जाके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में खास तौर से मैं अब अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा। तो अगर आप भी एक अच्छे निवेशक है दोस्तों तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको घबराना नहीं है। मार्केट का ये काम ही है ऊपर नीचे होना, लेकिन एंड ऑफ द मार्केट अप साइड ही जाता है अगर आपने अच्छी कंपनियों का चुनाव किया हुआ है और उस कंपनी को लगातार अगर ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और उसका बिजनेस ऐसा है कि जो कि इंसानों की रिक्वायरमेंट है, इंसानों की जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से अगर उस कंपनी का बिजनेस है तो वो कंपनी ग्रो करनी ही करनी है। एक एग्जांपल दूंगा जैसे मैं पावर का, बिना पावर के ना तो गाड़ी चलेगी, ना तो घर की बिजली चलेगी, ना तो आपका कोई भी काम होगा। तो पावर की जरूरत जो है इंसान को हमेशा रहती है। तो बिजली से सेक्टर जो दोस्तों कंपनी है वो हमेशा ग्रो करती रहेंगी। तो एक मैं उदाहरण दिया हूँ, बाकी आपने और भी सेक्टर का चुनाव कर सकते हैं। बाकी फिलहाल जो मेरी नजर में है वो 3 सेक्टर है। तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करिए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है और आगे आने वाले समय में क्या चलेगा, जो चलेगा दोस्तों उसी में पैसा बनेगा। ये सिंपल सा फंडा है। जो चलेगा, जिसका बिजनेस चलेगा उसी का स्टॉक भागेगा, उसी का शेयर भागेगा, उसी के मार्केट में तेजी रहेगी और उसी में ज्यादातर डिमांड रहेगी। तो डिमांड के हिसाब से जो है आपको अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे नए नए और भी वीडियोज लाते रहेंगे लर्निंग कंटेंट के हिसाब से। बाकी आपको दोस्तों डरना नहीं है। और अगर आप लंबा व्यू रखते हैं शेयर मार्केट में, आप अभी नए नए आए हुए हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। कोई भी अच्छे शेयर हैं उनको होल्ड करिए दोस्तों, क्योंकि होल्डिंग में ही पैसा बनता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कोरोना में भी गिरा हुआ था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद से हमारा मार्केट कितने हजार गुना ऊपर आ चुका है, ठीक है। मतलब करेक्शन जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में था उसके बाद हमारा मार्केट कितना अपसाइड में आके अभी चल रहा है। तो ये होती है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर, अपनी इंडस्ट्री की पावर, अपने इंडिया में जो भी ग्रोथ की अभी रैली चल रही है लगातार भी आने वाले 50 सालों तक दोस्तों कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अपना इंडिया जो है वो डेवलपिंग मोड में है, डेवलप नहीं है। डेवलपिंग मोड में दोस्तों ज्यादातर पैसे का इधर उधर जो है आना जाना लगा रहता है। तो जैसे ही पैसा फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियां ग्रो करती हैं। तो आप अभी जो है बहुत ग्रोइंग मोड में चल रहे हैं दोस्तों। आने वाले 50 साल तक पैसा छापने का टाइम है। और दोस्तों आप जो है फिलहाल होल्ड करिए, जो भी आपके अच्छे अच्छे शेयर हैं उनको होल्ड करिए। और होल्डिंग से दोस्तों आप अच्छा खासा वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो में अगर ये अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके साथ में। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे मैं डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट के अलावा दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें उसका भी लिंक जो है मैं इस डीमैट अकाउंट के नीचे अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा लिंक उसका, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। और हम इस चैनल पर अपने लगातार जो है लर्निंग कंटेंट और अपडेट्स नई नई जो भी चीजें रहती हैं, जो भी ब्रेकआउट वाले स्टॉक रहते हैं या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है हम इस पर शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।